आर मौर्य चैनल में आपका स्वागत है। बच्चेदानी का गांठ क्या कैंसर बन सकता है? कैन यूट्रस फाइब्राइड टर्न इनटू कैंसर? इस समय का जो टाइम चल रहा है, ये लाइफ स्टाइल बहुत ही तेजी से बदल रहा है। खाने पीने का जो सिस्टम है वो भी बहुत बदलता नजर आ रहा है। प्रदूषण भी बहुत अपनी चरम सीमा पर है और ऐसे में चाहे महिला हो या पुरुष, सबके जीवन में कोई न कोई बीमारियां जरूर आ रही हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम से ये घिर रहे हैं। कारण है कि इनकी लाइफ स्टाइल और खाने का तरीका, ये दोनों बदलता जा रहा है। दोस्तों, बात करें कि बच्चेदानी का जो गांठ है, यूट्रस फाइब्राइड, ये कैंसर बन सकता है। तो ये बात जानने के लिए जानना ये जरूरी है कि ये फाइब्राइड यूट्रस में बनता कैसे है। तो इसकी अगर हम आपको जानकारी दें तो पूरी तरह से ये डेफिनेट नहीं है कि कौन सा कारण ऐसा है जिसकी वजह से बच्चेदानी का कैंसर होता है, लेकिन कुछ ऐसे मामले होते हैं जो कारण बन सकते हैं कि बच्चेदानी में फाइब्राइड हो सकता है, गांठें बन सकती हैं। तो ऐसे में आपका इरेगुलर पीरियड होता है, जब बहुत अधिक समय तक पीरियड होता है, हैवी ब्लीडिंग होती है, या बहुत ही शॉर्ट पीरियड होता है, तो ये दोनों चीजें ये संकेत देती हैं कि आपका जो साइकिल है वो डिसबैलेंस है। तो ऐसे में आपको एक बार डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लेना चाहिए अगर कई महीने लगातार ऐसा होता है तो। दोस्तों, ये फाइब्राइड में कैसे लक्षण दिखाई देते हैं, तो मैं एक जानकारी यहाँ आपको देना चाहूंगी कि अलग अलग मरीजों में अलग अलग लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो लगभग सभी में ये लक्षण दिखाई देते हैं। तो पहली चीज होती है कि बार बार यूरिन का आना। दूसरा, लोअर एब्डोमेन यानी पेड़ों में दर्द का होना। तीसरा, हैवी ब्लीडिंग होना, मतलब आप पीरियड्स में जब होते हो तो बहुत अधिक ब्लीडिंग होगी या बहुत लंबे समय तक ब्लीडिंग होगी। इसका जो टाइम है, जो दिन है, ये बढ़ सकता है। कुछ लोग को उल्टियां भी होती हैं, पैर में दर्द, पीठ में दर्द होता है, कमजोरी फील होती है। ये बहुत सारे कारण होते हैं। अगर बात करें तो ये फाइब्राइड, ये नॉन कैंसरस होता है, ये ट्यूमर का रूप लेता है, ये एक तरह का ट्यूमर ही होता है, लेकिन कुछ बहुत ही रेयर मामले में ये कैंसर का रूप ले सकता है और ये यूट्रस में बहुत बड़ा हो जाता है। इसके आकार और प्रकार भी अलग अलग होते हैं। दोस्तों, ये अलग अलग मरीजों में अलग अलग आकार के भी हो सकते हैं और प्रकार के भी हो सकते हैं। किसी में बहुत छोटे छोटे कई जगह पे गांठें रहती हैं, किसी में एक ही बहुत बड़ी गांठें रहती हैं, या कुछ पेशेंट में ऐसा देखा जाता है कि इसमें बड़ी और छोटी हर तरह की गांठें होती हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है, कोई दिक्कत हो रही है, डॉक्टर के पास जाते हैं। और आप डॉक्टर के पास कब जाते हैं? जब आपको कोई तकलीफ होती है तो अल्ट्रासाउंड कराते हैं और ये अल्ट्रासाउंड द्वारा ही देखा जा सकता है कि आपके बच्चेदानी में फाइब्राइड गांठ है या नहीं है। तो जैसे आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं, ये डायग्नोस हो जाता है कि आपके बच्चेदानी में गांठ है, उसका आकार क्या है, उसकी साइज क्या है। दोस्तों, इसको जानने के लिए या पूरी तरह से ट्रीटमेंट करने के लिए क्या जरूरी होता है, तो अल्ट्रासाउंड तो मस्ट होता है। अगर कुछ मामले ऐसे भी होते हैं कॉम्प्लिकेटेड, उसमें एमआरआई की जरूरत पड़ती है, कुछ ब्लड टेस्ट करा लेते हैं और फिर इसका इलाज शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या इलाज सभी को जरूरी है? क्या सर्जरी सभी को कराना जरूरी है? तो दोस्तों, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये अलग अलग लोगों में, अलग अलग पेशेंट में अलग अलग तरीके से होता है। कुछ तो ऐसे मामले होते हैं जो बिना मेडिसिन के, बिना किसी दवा के ही ठीक हो जाते हैं, और कुछ मामले ऐसे होते हैं क्योंकि महिलाओं में प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दो हार्मोन्स होते हैं, और जैसे इन हार्मोन्स की रिलीजिंग, मतलब ये कम अगर सीक्रेट होते हैं, तो कह सकते हैं आप कि जब मेनोपॉज की अवस्था में आप जाने लगते हैं तो ऑटोमेटिक ये छोटे हो जाती हैं, इनकी साइज छोटी हो जाती है और धीरे धीरे ये सूख कर नष्ट हो जाते हैं। तो वहाँ पर भी बहुत दवा की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन
जिन पेशेंट को दवा की जरूरत पड़ती है तो ऐसे में कुछ दवाएं देते हैं जिसमें गोनेडोट्रोपिन होती है और ये बहुत ज्यादा रिलीजिंग हार्मोन्स को करती है और इसमें GMRH ग्रुप के सारी दवा को इंक्लूड कर दिया जाता है और ये धीरे धीरे उस फाइब्राइड को सिकुड़ देते हैं और वो नष्ट हो जाती है, फिर आपका फाइब्राइड ठीक हो जाता है। पेन किलर दोस्तों, चूंकि इसमें बहुत ज्यादा पेन होता है, आपके एब्डोमेन में पेन होता है, हैवी ब्लीडिंग होती है, तो ये सारी चीजें ठीक करने के लिए या आपको आराम देने के लिए कुछ दवाएं दी जाती है। इसमें पेन किलर, एंटी इन्फ्लामेटरी देते हैं जो आपके आपका फाइब्राइड्स है उसको और उसकी ब्लीडिंग को कंट्रोल करता है, जिसमें NSAID नामक जो ग्रुप की दवा होती है उनको दी जाती है। यूट्राइन आर्टरी एम्बोलिजेशन, इसमें एक एम्बोलिटिक एजेंट को इंजेक्शन के माध्यम से उस आर्टरी में इंजेक्ट कर दिया जाता है और वहां पर ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता, वहां पर किसी तरह का रक्त संचार नहीं होता, तो इसकी साइज भी रुक जाती है और धीरे धीरे ये सिकुड़ जाता है। सिकुड़ने के बाद ये नष्ट हो जाता है और ठीक हो जाता है। तीसरी चीज होता है कि CT स्कैन या MRI के द्वारा देखा जाता है। तो इस समय जो आधुनिक टेक्निक है उसमें MRI के थ्रू एक छोटा USG अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं और उस अल्ट्रासाउंड के द्वारा ही ट्रांसड्यूसर विधि द्वारा उसको गर्म किया जाता है और नष्ट कर दिया जाता है, वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। लेकिन ज्यादातर मामले ये ऑपरेशन कराने की ही जरूरत पड़ती है, तो इसमें ऑपरेशन बहुत ही जरूरी होती है, जिसमें मायोमेक्टोमी या हिस्टेक्टोमी कराना जरूरी हो जाता है। दोस्तों, बात करें कि अगर ये फाइब्राइड, ये बच्चेदानी का गांठ कैंसर का रूप ले लिया तो क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसे में ऑन्कोलॉजिस्ट आपको कैंसर के डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ता है और वो डॉक्टर भी आपको सर्जरी की सलाह देते हैं। तो इसमें सर्जरी कराने के बाद कीमोथेरेपी दी जाती है या फिर लेजर विधि द्वारा इसको निकाल दिया जाता है, ये पूरी तरह से ठीक हो जाता है। अगर इसका पूरा आप ट्रीटमेंट ले लेते हैं अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एडवाइस, तो आप पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपकी जो क्वेरी रही है कि क्या बच्चेदानी का गांठ कैंसर बन सकता है या इससे आगे चलकर किस तरह का कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, ये कितना घातक होता है और कैसे इससे बचा जा सकता है, तो ये सारी बातें आप इस वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो आर मौर्य चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। इसी के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।